हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है स्त्री बुक का, जो कि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें है हमारे जो प्रश्नकर्ता है वो पूछ रही हैं, मैं घूमती फिरती हूँ, टूरिज्म करती हूँ, यानी कि वो पर्यटन की शौकीन है, ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे कपड़े और ज्वेलरी का शौक़ है, शॉपिंग करती हूँ, मुझे इस बात पर शर्मसार क्यों होना चाहिए। मेरे हस्बैंड का बड़ा बिजनेस है, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग ये मेरी हॉबीज़ है और फेमिनिज्म मेरी आइडियोलॉजी है। मैं आज की बोल्ड और कॉन्फिडेंट आज़ाद लेडी हूँ, तो फिर मुझसे लोगों की नाराज़गी क्यों? लोग मुझसे क्यों जलते हैं? तो जैसे कि कई बार आचार्य जी इस चीज़ के बारे में बताते हैं, एपी सर ने कई बार वीडियोस में बार बार वो महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि फेमिनिज्म कैसा फेमिनिज्म, आप किस फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। उधार का फेमिनिज्म लेके, जैसे कि इस प्रश्न में प्रश्नकर्ता ने खुद ही मेंशन किया है कि मेरे पति का बड़ा बिजनेस है, और उन्होंने इसमें ये नहीं क्लियर किया कि वो खुद क्या करती हैं। उन्होंने अपने करने के जो काम है वो गिना दिए हैं कि मुझे पेंटिंग का शौक़ है, ब्लॉगिंग का शौक़ है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, पर्यटन का शौक़ है उन्हें, वो घूमती हैं, पेंटिंग का शौक़ है, शॉपिंग करने जाती हैं, उन्हें ज्वेलरी का शौक़ है। तो इसमें उन्होंने पहले ही बता दिया, लेकिन उन्होंने इसमें ये मेंशन नहीं किया कि वो ये सारे शौक़ जो पूरे करती हैं वो क्या अपनी खुद की कमाई से करती हैं। इसमें उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि वो अपने पैसों से करती हैं, यानी कि वो उधार का फेमिनिज्म लेकर घूम रही हैं, जिसमें कि अब हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एपी सर इसमें क्या रिप्लाई करेंगे। वो यही बोलेंगे कि बहुत बढ़िया बात है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, आपको ब्लॉगिंग का शौक़ है, आपको पर्यटन का शौक़ है, आप शॉपिंग मॉल में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं। इस चीज़ को हम एक बहुत अच्छी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव जैसी अगर हम किसी जगह पर जाएं और वहाँ पे हम किसी एमएनसी कंपनी में जाकर देखें और वहाँ पे गेट पे खड़े होकर हम नोटिस करें, तो अंदर जाने वाले लोगों में जो 80-90% जो लोग होंगे वहाँ एंट्री करने वाले, उस कंपनी के अंदर जॉब करने वाले, उनमें पुरुष वर्ग होगा। वहीं उसके पास ही किसी अगर शॉपिंग मॉल में जाकर हम देखें और वहाँ पे हम एंट्री गेट पर नोटिस करेंगे, तो वहाँ पे 80-90% जो शॉपिंग करते हुए लोग मिलेंगे उनमें महिलाएं होंगी। यानी कि जो कमा कर ला रहे हैं वो तो 80-90% जो हैं वो पुरुष वर्ग है, लेकिन जो उड़ा रहा है, जो उन पैसों को उड़ा रहा है, वो चाहे कहीं पर भी उड़ा रहा हो, चाहे वो गहनों में उड़ा रहा है, चाहे शॉपिंग में उड़ा रहा है, चाहे घूमने में उड़ा रहा है, वो महिलाओं का वर्ग है। तो आपको अगर उड़ाना है तो आप कितना भी पैसा उड़ाइए, लेकिन पहले ज़रा खुद तो कमा कर देखिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ये उधार का फेमिनिज्म लेकर घूमना बंद कीजिए, थोड़ा खुद पर आप डिपेंडेंट हों। आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आज़ाद लेडी हैं, तो फिर लोगों की समस्या क्या है? लोगों को आपसे क्या ईर्ष्या है? यही सवाल है आपका। देखिए, आप स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं होता कि आप फ्लाइट लेकर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले गए, जो मन किया वो खरीद लिया, जो मन किया वो पहन लिया, जब मन कुछ नहीं किया तो नहीं किया और आराम कर लिया आराम से। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, फ्री हो। आज़ाद होने का असली मतलब होता है आपको कम से कम अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। हस्बैंड का बिजनेस है, शॉपिंग आपकी हॉबी है, इतने से ही काम नहीं चल जाता। साफ साफ बता रही हैं कि आप दूसरे पर डिपेंड हैं, आप दूसरे के ऊपर बोझ बनी हुई हैं। वो कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आप स्वतंत्र कैसे हो गई? आप उससे आज़ाद नहीं हो पाएंगी। पति के पैसों पर जो आप कर रही हो, इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है?
ये कार्यक्रम चल पति के पैसों पर रहा है, ये ही असली समस्या है। ये समस्याएं छोटी हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है वो दूसरा है। जो कॉन्फिडेंस है वो आ कहाँ से रहा है? जब जेब में आपकी में पैसे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, लेकिन जिसकी जेब में 2 पैसे नहीं होंगे उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। लेकिन वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो जो आपकी जेब में 2 पैसे हैं, वो किसके हैं ये मायने रखता है। असली मुद्दा ये है कि आप कितना कमा रहे हैं। अगर आप दूसरे के सहारे पर चल करके आप में कैसे अपने प्रति बड़ा विश्वास बना रहेगा। ये जो स्थिति है ये सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारी महिलाओं की है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये उधार का कॉन्फिडेंस है, ये कुछ ही दिन रहेगा, ये स्थायी नहीं है। एक छोर पर तो वो महिलाएं हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत मशक्कत करती हैं, मजदूरी करती हैं। इतनी कड़ी धूप में भी जो काम कर रही होती हैं मजदूर वर्ग की महिलाएं, चाहे बारिश ही क्यों ना आ जाए तो भी वो अपना काम निरंतर करती रहती हैं। उनके साथ में हमें जो कुछ बन पड़े उनकी वैसी मदद करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उनसे हमें सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अतीत ने उनका साथ नहीं दे रखा है तो उनकी जितनी मदद होनी चाहिए उतनी ही कम है, उतनी भी कम है। और दूसरा जो छोर है उस पर अगर बात करें तो वो बिल्कुल ही इससे अलग है। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें बिल्कुल मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। पति का बड़ा बिजनेस हो जाता है, इनकी शादी एक पैसे वाले पति से हो जाती है और बस ये आराम से रहती हैं। अपने शौक मौज, शॉपिंग मॉल में जाना, सब कुछ अपने पति के पैसों पर करती हैं और आधे से ज़्यादा खरीदारी करने वाली महिलाएं ही होती हैं। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके होते हैं। तो आप अब ये खुद डिसाइड करो कि आप जो फेमिनिस्ट होने की बात कर रही हैं वो फेमिनिस्ट आप किस तरीके से हो रही हैं, और आपको ऐसा फेमिनिज्म जो उधार का फेमिनिज्म है वो आपके लिए सही है या फिर आपके लिए वो खतरनाक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि स्त्री बुक की रीडिंग चल रही है और इसमें सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियोस हम लेकर आए, नेक्स्ट किस बुक की हमें रीडिंग करनी चाहिए। AP सर की ही बुक्स की रीडिंग करें या फिर कुछ और बुक्स की भी रीडिंग करें।